Hello students, class 6. Today we will study the second lesson of your science book. The second lesson is components of food. In your previous chapter you have already read what is nutrition and what is nutrients, or what are nutrients. To take food and to utilize it, okay, फूड का लेना और उसको यूटिलाइज करना, टू टेक फूड एंड टू यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. एंड द सब्सटेंसेस in our food material which helps us to keep our body healthy are called nutrients. Okay, वो substances food के जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करते हैं, they are called nutrients. तो क्लियर है कि यदि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ भी हो सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फूड, हेल्थ एंड डिजीज़. ओके, दिस इज द पॉइंट. नाउ लेट अस स्टार्ट. There are many components in our food. For example, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. Okay, so at first we will talk about carbohydrates. सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे. वाई? क्यों? बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स वेरी क्विकली. बहुत जल्दी से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिलीज़ करके हमें देता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. मेन कैटेगरी बता रही हूँ, वैसे कार्बोहाइड्रेट कई तरीके का होता है. मेन कैटेगरी दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी वेरी क्विकली एंड इमीडिएटली, तुरंत देता है एनर्जी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है. एग्जाम्पल शुगर, ये आप इनटेक करेंगे, ये बहुत जल्दी आपको एनर्जी देता है. इसका एक मैं एग्जाम्पल बता दूं. गर्मियों में कोई थका हुआ है, आया है आपके यहाँ, एकदम टायर्ड फील कर रहा है, कुछ नहीं, उसको तुरंत चीनी का शरबत आप बना के दीजिए, तुरंत वो अपने अंदर एनर्जी महसूस करेगा. ठीक है. बट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जानते हैं उससे एनर्जी तुरंत क्यों नहीं मिलती? बिकॉज टू प्रोवाइड एनर्जी इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पहले उसका डाइजेशन होगा, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा और तब वो आपको एनर्जी देगा. ओके. तो बेटा मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. अब है हाउ टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट. जैसे आप जो फूड मटेरियल इनटेक कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो, तो ये कैसे श्योर होगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या कि नहीं है? हालांकि एक चीज़ मैं पहले बता दूं टेस्ट बताने के पहले, कि देखिए जो मीठी चीज़ें होती हैं
उनमें मोस्टली सिंपल शुगर होता है। जैसे कि मैंने एकदम एग्जांपल दिया आपको, आप शुगर ले रहे हो, गन्ना खाते हो, वो रस मीठा होता है उसका, वो भी सिंपल शुगर है। मिल्क में भी है मिठास, उसमें भी होती है, प्योर दूध आप लेंगे तो। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च उसका एग्जाम्पल है। चावल में है, आलू में है। ओके, आप आलू का एक पीस कच्चा खाइए, डू यू फील इट स्वीट इन टेस्ट? नो, but it contains carbohydrate, but that carbohydrate is starch, not sugar. कार्बोहाइड्रेट वो भी है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। अब ना, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आइटम। जो भी फूड आइटम हम ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसको कैसे टेस्ट करोगे। ओके, जिस भी फूड आइटम में आपको टेस्ट करना है, द फूड आइटम टू बी टेस्टेड, टेक इट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में शीशे की पतली नली है, टेस्ट ट्यूब आप जानते हैं। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वो फूड आइटम आप ले लीजिए जो आपको चेक करना है कि वेदर इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट और नॉट। नाउ मिक्स सम वाटर इन इट, थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दीजिए, शेक इट, ओके, एंड देन नाउ हीट इट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए इसको हीट कर दीजिए। देन लीव द टेस्ट ट्यूब टू कूल डाउन। ठंडा होने के लिए टेस्ट ट्यूब को आप छोड़ दीजिए। एंड देन पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन योर टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाल दीजिए। यू विल सी द सैंपल टेकन इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक। कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, कलर उसका ब्लू ब्लैक हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दिस, दैट द सैंपल वी हैव टेकन, sample of food item we have taken in the test tube contains carbohydrate. okay, तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आप जान गए, हाउ टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन फूड सैंपल ये आप जान गए। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज फैट। फैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इट डज नॉट रेडिली गिव्स अस एनर्जी। जल्दी से हमें नहीं देता ये एनर्जी, थोड़ा मतलब विलंब क्यों होता है, वाई? आप ये चीज़ जान लीजिए, एनी कंपोनेंट ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स यू एनर्जी has to be converted into simple sugar before providing the energy। यानी कोई भी कंपोनेंट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है, उसको पहले क्या होना होता है? पहले शुगर में कन्वर्ट होना होता है और तभी वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फैट से पहले शुगर में कन्वर्ट होगा, तब तो आपको एनर्जी देगा। तो एक तरह से स्टोर रहती है एनर्जी, फैट के फॉर्म में बॉडी में हमारे एनर्जी स्टोर रहती है। और जब एनर्जी की कमी होती है, व्हेन एवर देयर इज़ लैक ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, तो ये शुगर में कन्वर्ट होता है और तब हमको फिर इससे एनर्जी मिलती है।
और जो एक्सेस फैट होता है आप देखते हो स्किन के नीचे, किडनी के आसपास, हार्ट के आसपास, मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि इसका डिपोजिशन होता है, यानी जमावट इसकी रहती है ये फैट की। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट फैट, ठीक है, ये एनर्जी का सोर्स है, अच्छी बात है, स्टोर रहती है एनर्जी इसके फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है। यदि हमारी बॉडी में कहीं भी एनर्जी कमी हुई, तुरंत फैट पर ऐसा एक्शन होगा कि वो शुगर में कन्वर्ट हो और हमें एनर्जी मिले, ये सब चीज़ें सही है। बट एक्सेस ऑफ फैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। ज़्यादा फैट हमारे लिए हार्मफुल है। बात तो लंबी है भाई, क्यों, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ठीक है, आपकी बुक में बहुत सी चीज़ें भी नहीं दी हैं, छोटा क्लास है, ठीक है। जानते हैं आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना, खून की नलियाँ आपकी बॉडी में, जब एक्सेस फैट होता है तो उसके चारों तरफ भी फैट जमा हो जाता है। उसका रिज़ल्ट जानते हैं, अब जब ब्लड का फ्लो होता है तो ऊपर से फैट का दबाव पड़ता है, प्रेशर ऑफ फैट, और इससे क्या होता है, आदमी द पर्सन विल बिकम द पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसी तरह से ओबेसिटी जो हो जाती है, मोटापा जिसको कहते हैं, हार्ट पेशेंट हो जाता है, हार्ट का पेशेंट हो जाता है इंसान। ब्लड प्रेशर मैंने बता ही दिया, वो शुगर वगैरह, दैट मीन्स डायबिटीज़ वगैरह, तमाम तरह की बीमारियां एक्सेस ऑफ फैट की वजह से हो जाती है। सो थोड़ा सा इसको बचाना होगा। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चलते हैं, द फैट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। फैट obtained from animal source, for example घी, बटर, चीज़, मिल्क, ओके। एनिमल सोर्सेज से जो फैट मिलते हैं दे आर सैचुरेटेड, एंड द फैट obtained from plant source, for example mustard oil, almond oil, coconut oil, they are unsaturated fat, okay beta। Fat obtained from animal sources are saturated fats, and fats obtained from plant sources are unsaturated fats। ये टू टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग ये है बेटा, हाउ टू टेस्ट फैट इन आवर फूड आइटम्स। हम जो फूड आइटम ले रहे हैं उसमें फैट है कि नहीं, आप कैसे इसको जानोगे। वेरी इजी, आप फूड सैंपल को फिल्टर पेपर पर ले लो, आप न्यूज़पेपर का भी पेपर यूज़ कर सकते हो, सही पूछो तो ले लो, और उसमें आप जो भी जिस भी सैंपल में, फूड सैंपल में टेस्ट करना है कि इसमें फ़ैट है कि नहीं है, आप उसमें रख के, और देखो जैसे ये पेपर है, आप यहाँ रखें, पेपर ऐसे फोल्ड करके थोड़ा प्रेस कर दो उसको, ठीक है। और फूड आइटम ज़्यादा सॉलिड हो, थोड़ा मैश कर दो उसको, मैश करके इस पर रखो, ऐसे कर दो, ऐसे प्रेस करो। तो जब प्रेस करोगे ना ऐसे, तो थोड़ा ऑयली पैचेस उस पर आ जाएंगे पेपर पे। तो जब ऑयली पैचेस पेपर पे आ गए, दैट मीन्स कि वो उस फूड सैंपल में फैट है। द फूड सैंपल कंटेन्स फैट, ओके बेटा। नाउ आगे अब टू नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा। आगे के टॉपिक्स के लिए प्लीज़ सी द नेक्स्ट वीडियो।